नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जब भगवान राम ने सीता जी को देखा तो भगवान सीता जी को देख करके क्या कहने लगे, बड़े आइए हम और आप बहुत सुंदर प्रसंग के साथ इसे श्रवण करें। तो क्या है वह प्रसंग? राम जी ने सीता जी को देखा पुष्प वाटिका में और भगवान राम लक्ष्मण से कहने लगे, यह हम अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी चित्रकूट पीठाधीश्वर की हिंदी टीका द्वारा गुरु कृपा से पाठ करते हैं, बड़े सुंदर प्रसंगों के साथ। जैसा भी लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अपनी राय दे दिया करें। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। और क्या बोले, हे तात, तात कहते हैं छोटे भैया से, हे लक्ष्मण से कह रहे, हे तात, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ हो रही है। यह जनक जी की पुत्री सीता जी है, इनके कारण धनुष यज्ञ हो रही है। पूजन गौरी सखियल आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, फिरे फुलवाई, फिरई फुलवाई। हे तात, इन्हीं के कारण यह धनुष यज्ञ हो रहा है और ये बड़े फूल बगिया में घूम रही हैं, और इन्हीं के घूमने से जो प्रकाश हो रहा है वही इस फूल बगिया में प्रकाश हो रहा है। ये इतनी सुंदर थी सीता जी कि उनके घूमने से फूल बगिया में प्रकाश हो रहा था। जासु बिलोकिक अलौकिक शोभा, सज पुनीत मोर मन चोलो वा, सो सब कारण जान विधाता, पर कै सुभग अंग सुनि भ्राता, अंग सुनि भ्राता। और क्या बोले भगवान राम, हे भाई लक्ष्मण सुनो, जिस जनक नंदिनी को अलौकिक अर्थात इस लोक से विलक्षण शोभा को देख करके स्वभाव से पवित्र मेरा मन भी क्षुब्ध अर्थात इन्हें प्राप्त करने के लिए लालची हो रहा है, वह सब कारण ब्रह्मा जी जानते हैं। फिर मेरे शुभदायक दक्षिण अंग फड़क रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि मेरे शुभ अंग फड़क रहे हैं, मुझे नहीं पता है ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं। और शुभ अंगों का फड़कना और मेरा मन भी इन्हें देखने के लिए लालायित हो रहा है, मेरा मन में क्षोभ हो रहा है। ऐसा भगवान अपने मन की गति लक्ष्मण जी से कहने लगे। फिर आगे क्या होता है, जब उन्हें भगवान ने अपने मन की गति भगवान ने लक्ष्मण जी से कही, रघुवंशिनी कर सहज सुभाओ, मन को पंत पग धरिए न खाऊ, मन धरिए न खाओ। रघुवंशियों का सहज स्वभाव होता है कि उनका मन कुपंथ की ओर कभी नहीं जाता है, यह रघुवंशियों की खास बात होती है। यह भगवान कह रहे हैं, मेरा मन कुपंथ कभी नहीं रख सकता है। मोए अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने ऊपर नारी नारी। अरे भैया, मन चंचल तो दूर की बात है, राम भगवान ने कभी सपने में भी किसी स्त्री को नहीं देखा है। भगवान कह रहे हैं, मेरा मन स्वप्न में भी किसी स्त्री के लिए लालायित नहीं हुआ है। हे लक्ष्मण, यह आज न जाने क्या कारण है कि मेरे मन में कुछ मेरे रघुवंशिनी की यह जन्मदाता स्वभाव है कि उनका मन कुपंथ अर्थात वेद द्वारा निषिद्ध पथ पर अपना पांव कभी नहीं रखता है। भगवान राम कहते हैं कि यह रघुवंशियों का स्वभाव ही है कि उनका मन कुपंथ की ओर कभी नहीं जाता है। मुझे अपने मन पर अत्यंत विश्वास है, जिसने सपने में भी पराई नारी को नहीं देखा हो, अर्थात मानसिक दृष्टि से भी नहीं देखा हो, जिनके लय नारी पूरन पीटी, नहीं पावे परतिय मन डीटी, मंगल कहे न जिनके नाई, ते नरवर तोरे जग माई, ते नरवर तोरे
कर तब तकई अनुज सने मन सिय रूप लुभान मुख सरोज मकरंद चबे करय मधुपैब पान सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण जी से वार्ता कर रहे हैं। उनका मन सीता जी के रूप पर लोभायित है। वह तो सीता जी के मुख कमल के छवि रूप मकरंद का भ्रमर की भांति पान कर रहा है। भगवान राम का मन चितवती चकित चहूँ तिस सीता कहीं गए नप किशोर मन चिंता जय बिलो के मृग सावक नैनी जन तय बरस कमल सित श्रेणी। बाल मृग के समान नेत्र वाली सीता जी जिस ओर देखती हैं मानो वे वहाँ श्वेत कमलों की पंक्तियों की वर्षा कर रही हैं। लता ओट तब सकिन लकाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देखी रूप लोचन ललचाने देखी रूप लोचन ललचाने रामा हर से जनु निज निधि पहचाने रामा हरसित जनु जल निधि पहचाने रामा। हे रामा थके नैन रघुपति छवि देखी थके नैन रघुपति छवि देखी पलकन हूँ परिहरे अधिक स्नेह वही बोरी सरद ससी जनु चितव चकोरी लोचन मगरामई उरयानी दिके पलक कपाट सयानी जब सिय सकिनी प्रेम वस जानी कह न सकै कछु मन सकुचानी। अब सीता जी सकुच के मारे कुछ कह भी नहीं रही हैं। चतुर सीता जी के नेत्र के मार्ग से श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर पलकों का किवाड़ बंद कर लिया है। जब सखियों ने सीता जी के प्रेम के बस में जाना तो वे कुछ कह नहीं सक पा रही थी। मन में सकुचा गई क्योंकि लज्जा ही आभूषण है। ये हमारी सीता जी हमें शिक्षा दे रही हैं कि स्त्री का आभूषण क्या है। स्त्री का आभूषण है लज्जा। कभी स्त्री को अपनी लज्जा नहीं खोनी चाहिए। लज्जा ही स्त्री का आभूषण है। शोभासी सुभग दो वीरा नीलपीत जल जात शरीरा मोर पंख सिर सोवतनी के गुच्छ बीच बिच कुसुम कली बाल तिलक सम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण च विचार विकट भकुट कच घूंगर बारे नव सरोज लोचन रतनार चार चिवक नासिका कपोला हास विलास लेत मन मोल मुख छवि कह न जात मोहि पाई जो बिलो की बहु काम ल जाई। अब क्या था, इनकी ठोड़ी नासकार कपोल बहुत सुंदर है। इनके हास की शोभा तो मन को ही क्रय कर ले रही है। इनके मुख की छवि मुझसे नहीं कही जा रही है जिसे देखकर मैं बहुत काम लज्जित हो जाते हैं। और मणि माल का मुकल ग्रीवा काम कलब कर भुजबल शिव सुमन समेत भाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुटिलौना। हे सखी, इनके लिए मैं क्या कहूँ, इन पे हजारों काम भी कम है। इनके सामने ये सांवरे कुंवर बड़े सुटी पुष्पों से भरा हुआ दोना बाएं हाथ में लिए हुए हैं। वे सांवले राजकुमार बहुत सुंदर लग रहे हैं। पुष्प का दोना भगवान राम के हाथ में था और सीता जी उन्हीं के भगवान राम के मुखार बिंदों का वर्णन कर रही हैं। धरि धीरज कयाली सयानी सीता सन बोली गई पानी बाहर गौर
कर ध्यान करे भूप किशोर देख किन ले सकुच सिय तब नैन उगारे सन्मुख दो रघु सिंधु निहार नकस देखी राम के शोभा सुमिर पितापन मन अति चोभ परवश सकिन लकी जब सीता भयो गौर सब कहे सभी पुन आयऊ ये बिरिया काल अस कहे मन बीसी कयाली अस कहे मन बीसी कयाली। एक सखी ने कहा अरे भैया इतनी परेशान मत हो कल फिर आएंगे ऐसा कह दी सखी ने। सखियाँ देखो सखियाँ होती हैं मित्र हमेशा मित्र होते हैं। एक छोटी सी भगवान कृष्ण की मैं इसके बीच में दुआ पे ले जा करके और मैं एक छोटी किताब सुनाऊंगी मित्र की कृष्ण सुदामा की तो मित्रता देखिए और एक बताती हूँ। गूढ़ गिरा सुन सी सकुचानी भयो विलम्ब मातु मान धरे बड़े धीर राम और मानी प्रियन पयो पितु बस जान देखा मिस मृग विहंग तर तिरय बहोरे बहोर निरके निरके रघुवीर चब बाड़े प्रीति न तोरे लखन सिय रामचंद्र की जय। क्योंकि हमारे जो बिहारी जी हैं कृष्ण भगवान वो अटकलियाँ लीलाएं करते रहते हैं। भगवान लीला करने में तो कृष्ण भगवान हमारे बहुत आगे। तो वही एक लीला है। एक भक्त थे भगवान कृष्ण के बड़े अच्छे भक्त थे लेकिन उन्हें मंदिर में जाना निषेध था इसलिए वो रात दिन जो भी निकलता वे झाड़ू वाड़ू लगाया करते थे और रात दिन पूछा करते थे कि क्यों आज भगवान ने क्या पहना आज भगवान कैसे लग रहे थे आज भगवान कैसे हैं आज भगवान ने क्या ओढ़ रखा है आज भगवान की नत कैसी यानी वो लालायत भगवान के दर्शनों के लिए रहते थे। लेकिन उन्हें झाड़ू कार मिलने के समय कारण उन्हें पहले के समय में मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन भगवान तो भगवान के यहाँ तो छूत अछूत ये छोत पा कुछ है नहीं इसलिए भगवान निकले। भगवान ने अपने पैर में कांटा लगा करके वो कहने लगे देखो हमारे पाँव में कांटा लग गया। फिर उनने कांटा निकलवाया जल्दी जल्दी बड़ी कथा है कभी मैं पूरी डालूंगी तब बताऊंगी। उनने कांटा निकलवा दिया भगवान ने और कांटा निकलवाने के बाद भगवान फिर अब जब दूसरे वक्त के पास पहुँचे तो भगवान ने उस वक्त के लिए रोटी चुरा ली क्योंकि दूसरे अपने मित्र से भोजन बनवा रहे थे उससे मित्रवत प्रेम करते थे भगवान। तो उस मित्र से रोज जब रोटी भगवान ने उस मित्र ने कहा श्रीनाथ जी की यह चरित्र है कि क्यों तुमने रोटी ज़्यादा खा रहे हो क्या कंधैया क्या मुझे अधिक भूख लग रही है इसलिए खा रहा हूँ। चलो ठीक है लेकर के मित्र गले मिलने लगे। अब जैसे गले मिले तो रोटी उनने इधर भी भर रखी थी कृष्ण भगवान ने इधर भी भर रखी थी। अब दोनों साइड रोटी भर रखी थी तो ऐसे गले मिले तो वो रोटी झरझर झरझर गिर गई। जब सब रोटी गिर गई नीचे तो भगवान ने कहा अच्छा रोटी चुराते हो मक्खन चुराया मेवा मिश्री सब कुछ चुराया अब भी चुरा रहे हो अब भी चुरा रहे ऐसे करके मित्र तो मित्र ही ठहरे। भगवान ऐसे करने लगे आगे चले। फिर उन्होंने कहा तुम कैसे आए तो भगवान ने कहा मैं मेरे पाँव में कांटा लग गया था इसलिए इसके कंधे पे बैठ के आया हूँ इसलिए इसके लिए रोटी चुरा रहा था। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु हमारे लिए तो तुमने बहुत नियम बना रखे हैं कि नहा के खाओ बगैर नहाए मत खाओ झूठे मुँह भोग मत लगाओ झूठे मुँह जाओ मत झूठे मुँह भोजन मत बनाओ झूठे मुँह ये मत करो और चंदन पहले हमारे मतलब सब नियम है। तो हम लोगों के नियम है तुम्हारे लिए क्यों नियम नहीं है। अब मित्र तो मित्र लड़ने लगे बनने के अरे ये हमारे लिए भक्तों को भगवान के लिए अलग अलग नियम रहते। उन्होंने कि नहीं प्रभु हमें बताना पड़ेगा कि नहीं ये नियम नहीं होते भगवान पे लागू नहीं होते भगवान के यहाँ कोई छूत छूत नहीं होता जो है। मैंने कि नहीं भगवान नियम तो नियम होता है वे मित्र थे इसलिए उन्होंने कहा हाथ पाँव धो तभी जाओगे नहीं गोसाई जी तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने दे हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। भगवान ने ठीक है मान ली बात। मित्र थे जबरदस्ती की हाथ पाँव धो धा के चले। प्रभु ने कि नहीं उस ताल पे चलो वहीं अच्छे से आचमन करना। जैसे ही गए उस कुंड पे जाके हाथ पाँव धोए और जैसे ही आचमन किया एक लात मार दी। मित्र तो मित्र थे और वहाँ में चले गए। और मित्रवत व्यवहार तो मित्रवत होता वही सीता जी की सखियों का भी चल रहा है। कभी इस कथा को हम पूरी विस्तार से कहेंगे कम से कम नहीं तो 15 मिनट तो उसमें लग ही जाएगा। बड़ी कथा है इस विस्तार से हम उस नाम समेत आपके सामने इस कथा को रखेंगे। श्रीनाथ जी की कथा है बड़ी अच्छी प्रसंग है। भगवान के प्रसंग तो अद्भुत ही होते हैं एक से एक बढ़ के प्रसंग होते हैं। नमो राघवाय
जय श्री सीताराम। आपको जैसा भी यह लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। भगवान सीता जी का मन कैसा विस्मित हुआ। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।